डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने लगा हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और वो बदन में मुख्तलिफ जगह पर गिल्टियों की या ग्रोथ की शिकायत करते हैं, या उनको अपने चमड़े में कहीं ना कहीं पेट पे या सीने या कमर में या पिंडलियों पे कहीं पे भी उनको एक लंप सा फील होता है और उनको एक गिल्टी सी फील होती है और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये गिल्टियाँ मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, इलाज लिम्फ नोड हो सकती हैं। इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें हैं, जो कि गोश्त का लोथरा हो सकता है, रगों का लोथरा हो सकता है, बोन ग्रोथ हो सकती है, या जो है मुख्तलिफ किस्म के यूरिक एसिड या कैल्शियम का एक फोकस हो सकता है। लेकिन जो आज मैं अपने आप को महदूद रखना चाह रहा हूँ वो है लाइपोमा, यानी जो चर्बी का एक लोथरा होता है, एक जगह पे बन जाता है, जिसे लाइपोमा कहा जाता है। सो लाइपोमा के बारे में मैं आज आपसे वजाहत करने लगा हूँ। बहुत से लोग जो है अपने जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की गिल्टियाँ या मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रोथ है वो देख के वो इंतहाई परेशान हो जाते हैं और वो समझने लगते हैं कि ये खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत भी हो सकती हैं। सो ख़वातीन और हज़रात, हर किस्म की गिल्टी या हर किस्म के आपके जिस्म में अगर कोई लोथरा है या ग्रोथ है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। जो ज़्यादातर लोगों में होता है वो लाइपोमा होता है, यानी चर्बी जो होती है वो एक जगह पर आके जमने लगती है और वो एक जगह पे उसकी ग्रोथ होने लगती है और किसी खास एरिया में वो कंसंट्रेट होके एक खास जगह पे आपको वो सूजन या आपको कोई ऐसा ग्रोथ दे सकती है कि जिसको आप अगर उस पर हाथ चलाएं तो आपको फील होता है अपने चमड़े के नीचे या अपने पेट पे या सीने में या कमर में। सो आपको एक या एक से ज़्यादा आपको गिल्टियाँ सी फील हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की गिल्टी हो, आप फैसला नहीं कर सकते कि आया वो गिल्टी ख़तरनाक है या नहीं है। वो आपका डॉक्टर जब उसको एग्जामिन करता है उसको पता चल जाता है कि ये किस किस्म की गिल्टी है, लिम्फ नोड है या कोई और चीज़ है या ये लाइपोमा है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको कहे कि ये लाइपोमा है, सो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, क्योंकि लाइपोमा जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ चर्बी का एक जगह पे जमा हो जाना और वो आपको बाहर से जब फील होने लगे तो आपको गिल्टी सी फील होती है। ये ख़वातीन हज़रात अक्सर औकात नरम होती है और ज़्यादातर जो है ये बहुत स्मूथ होती है। ये अक्सर औकात पेनफुल नहीं होती। बाज़ औकात ये होता है कि इसमें लोगों को दर्द महसूस हो सकता है और ये बदन में मुख्तलिफ जगहों पे, खुसूसन जो आपके पेट की चर्बी है, हाथ पाँव पे या पिंडलियों में या जो है तो आपके कमर पे आपको महसूस हो सकती है। और इसका साइज जो है एक मूंगफली से लेके तकरीबन एक बड़े सेब तक का जो साइज होता है इतना हो सकता है। सो इसके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं। वक्त के साथ साथ इसका साइज बढ़ सकता है, वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बढ़ सकती है। सो कुछ लोगों में लाइपोमा एक जगह पे होता है, कुछ लोगों में इसकी तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आपका डॉक्टर आपको बता दे कि ये लाइपोमा है, सो इसमें कैंसर के चांसेस नहीं होते, इसमें जो है तो फैलाव के चांसेस नहीं होते और इसमें जो है तो कोई मूजी मर्ज नहीं है। लाइपोमा जो है वो उसका इलाज ख़वातीन हज़रात कोई सच नहीं है। इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले अपना शुगर टेस्ट करवा लें, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल और आपकी बॉडी के फैट्स और जो लिपिड का लेवल है वो कैसा है, आपको खुदा न खास्ता शुगर तो नहीं है। इसके अलावा आप अपने वज़न पे ज़रा तवज्जो दें कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा है। अगर वज़न बढ़ रहा है तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम बुनियादी तौर पर ये करते हैं कि मरीज़ को बता देते हैं, उसको रीएश्योरेंस दे देते हैं कि ये एज सच कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई जानलेवा मर्ज़ नहीं है या कोई ख़ास मर्ज़ नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यह है कि आपको परहेज़ करना है, मीठा और मुरगन चीज़ें बंद करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब आते हैं कि इनसे पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। इसकी बुनियादी जो पेचीदगी है वो ये है कि बाज़ लोगों को लाइपोमा जिस एरिया में होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है, खुसूसन अगर कमर पे हो जब वो लेटते हैं या पेट के साइड पे हो, अगर वो करवट बदलते हैं तो बाज़ औक़ात प्रेशर के साथ उस पर पेन आ सकता है। सो इसके लिए हम सिर्फ पेन किलर तजवीज़ करते हैं और सिर्फ एहतियात तजवीज़ करते हैं। अगर ये लाइपोमाज या ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगे या किसी ऐसी जगह पे हो जो कि नज़र आने वाली जगह हो, कहीं नेक में या कहीं हाथों के या पैरों के ऐसी जगहों पे कि वो नज़र आ सकता है, सो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए उसकी सर्जरी की जा सकती है और इसकी सर्जरी इंतहाई आसान है और ये बड़ा इजीली ये लाइपोमा रिमूव हो सकता है। इसके लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर
कोई छोटा लाइपोमा हो और किसी पेरिफेरल एरिया में हो, सो वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हर एक बंदे को ऑपरेशन हम तजवीज़ नहीं करते। सिर्फ वो बंदे जिनको कॉस्मेटिकली इसमें वो नज़र आ रहा है, या वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, दर्द मुसलसल उसमें हो रहा है, सो इस सूरत में ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर लाइपोमा जिन लोगों को हो, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक लाइपोमा है, छोटा लाइपोमा है, कोई तकलीफ आपको नहीं दे रहा, ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये आपको रीअश्योरेंस देनी मैं चाह रहा था कि आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दें। और जो चीज़ें मैंने बताई, अगर उसमें दर्द होता हो, मल्टीपल हो, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, या कॉस्मेटिकली वो बुरा लग रहा है और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, सो आप अपने किसी सर्जन डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।